तो क्लास 11 के विद्यार्थियों, आपका एक बहुत बड़ा डाउट हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि सर हमारे जनपद में कौन सा नाटक पढ़ना है। देखिए, कक्षा 12 में और कक्षा 10 में चलता है खंड काव्य 5 अंकों का। वहीं पर कक्षा 11 में चलता है नाटक। कौन से जनपद में कौन सा नाटक पढ़ना है? कुहासा और किरण कहां पढ़ना है? आन का मान नाटक कहां पढ़ना है? यानी किस जिले में कौन सा नाटक पढ़ना है, उस पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे, पूरा कंफ्यूजन मिटाएंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आगे बढ़ते हैं। देखो, यहां पर जो अगर बात करें हम, तो ये जो खंडकाव्य है, पहले देख लो आता कितने अंकों में है। तो जो नाटक है, सॉरी, खंडकाव्य नाम आ जाता है बार बार, चूंकि 12 में खंडकाव्य चलता है। ये जो नाटक है आपका 5 अंकों में आता है, और इससे लघुत्तरी लघुत्तरी छोटे छोटे चरिचित्रण से सवाल बन जाते हैं। कभी कभी सारांश पूछता है। ठीक है, तो यहां पर जो है, हाँ, आपको ये तो हो गए पाठ वगैरह, तो ये तो सब बता ही चुके हैं। लेकिन यहां से शुरू होते हैं नाटक। अब यहां पर सबसे पहला सवाल कि कुहासा और किरण, इस नाटक के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है, कुहासा और किरण के जो लेखक हैं वो विष्णु प्रभाकर हैं, और ये प्रकाशक का नाम लिखा है जो इस पुस्तक को छापते हैं। मेरठ, आजमगढ़, मुरादाबाद, बलिया, रायबरेली, झांसी, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, बदायूं, पीलीभीत, मऊ, अमेठी, अमरोहा, संभल, बागपत, गाजियाबाद, ललितपुर, गौतम बुद्ध नगर और साथ में गोंडा, हापुड़, इतने जनपद के जो बच्चे हैं वो कुहासा और किरण पढ़ेंगे। इससे चरिचित्रण पढ़ेंगे, अंकों का, खंडों का सारांश पढ़ेंगे, पूरे नाटक का सारांश पढ़ेंगे। वैसे पूरा नाटक ही पढ़ना है, पात्रों का चरिचित्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुहासा और किरण इतने जनपद के बच्चों को पढ़ना है। अब सपोज दैट आप मेरठ के हैं, आपने आजमगढ़ के स्कूल में एडमिशन कराया है, तो ये नहीं कि आपको मेरठ का पढ़ना है। आप चाहे जहां के हो, जिस जनपद में आपका स्कूल है, बस उस जनपद के हिसाब से पढ़ना है, ये ध्यान रखना। आगे देखिए, अगला जो आता है वो है आन का मान। आन का मान जो नाटक है, उसके लेखक जो हैं वो हैं हरि कृष्ण प्रेमी। हरि कृष्ण प्रेमी लेखक हैं, आन का मान नाटक है। वाराणसी, लखनऊ, इटावा, बरेली, फर्रुखाबाद, एटा, शाहजहांपुर, उन्नाव, हमीरपुर, महोबा, कन्नौज, भदोही, जिसको संत रविदास नगर कहते हैं, चंदौली, औरैया और कासगंज जो जनपद हैं, यहां पर आन का मान पढ़ना है। यहां के जो बच्चे हैं वो अपना नाटक आन का मान पढ़ें। बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में हैं कि सर क्या हमें पांचों नाटक के प्रश्न पढ़ने? नहीं 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 नहीं, जनपद के अनुसार पढ़ना होता है। इसके बाद है गरुड़ ध्वज। इसके लेखक जो हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। आगरा, गोरखपुर, जौनपुर, फैजाबाद, बिजनौर, फतेहपुर, गोंडा, सीतापुर, प्रतापगढ़, बहराइच, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, फिरोजाबाद, श्रावस्ती, महाराजगंज, इतने जनपदों के जो बच्चे हैं वो गरुड़ ध्वज नाटक पढ़ेंगे। चौथा नाटक है सूतपुत्र, और ये जो सूतपुत्र नाटक है, ये श्री गंगा सहाय प्रेमी जी जो हैं उन्होंने लिखा है। प्रयागराज, सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, मैनपुरी, जालौन, हरदोई, बाराबंकी, शामली, कौशाम्बी, हाथरस, इतने जनपद के जो बच्चे हैं वो सूतपुत्र पढ़ेंगे। राजमुकुट नाटक आता है, पांचवा नाटक है। राजमुकुट नाटक लेखक हैं व्यथित हृदय। कानपुर नगर, बुलंदशहर, मथुरा, बस्ती, मिर्जापुर, देवरिया, बांदा, रामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, चित्रकूट, कानपुर देहात, संत कबीर नगर और सोनभद्र जैसे जनपद के जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे राजमुकुट नाटक। भैया, हमारे चैनल पर ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर पूरा का पूरा सिलेबस हम हर साल पढ़ाया जाता है। नाटक भी हम पढ़ा देंगे अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो। ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर नाटक भी पढ़ा दीजिए, तो मैं नाटक ये पढ़ा दूंगा, इनके क्वेश्चन आंसर करा दूंगा जो इंपॉर्टेंट हैं, बार बार आते हैं, जो आपके यहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, और हाँ, सिलेबस आधा हमने निपटा दिया है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए।
जो वीडियो अगर आपको बहुत जल्दी है तो पुराने वीडियोस भी हमारे देख सकते हैं। आपको पढ़ना है स्वयंवर कथा, डालिए स्वयंवर कथा ज्ञान सिंधु। आपको पढ़ना है तुलसीदास का जीवन परिचय, डालिए तुलसीदास जीवन परिचय ज्ञान सिंधु। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं सारे वीडियो सर्च करके। पुराने नए 2026 के लिए वो भी मैंने आधे से ज्यादा पाठ करा दिए हैं संस्कृत वगैरह के, तो उनको भी आप पढ़ लीजिए। जो व्याकरण है कक्षा 11 वालों को, साहित्यिक हिंदी वालों को छोड़िए, सामान्य हिंदी वाले जो बच्चे हैं कक्षा 11 के, उनको पूरी की पूरी व्याकरण कक्षा 12 वालों की ही पढ़नी है, क्योंकि वही मुहावरे लोकोक्तियां, वही अनेकार्थी शब्द, वही वाक्यांश के लिए एक शब्द, वही शब्दों में सूक्ष्मांतर, वही पत्र लेखन, वही निबंध, वही सब कुछ सेम है। व्याकरण लगभग कक्षा 11-12 वालों की हिंदी व्याकरण सेम है, संस्कृत व्याकरण में थोड़ी भिन्नता है, लेकिन जो निबंध हैं, जो पत्र लेखन है, वो 11-12 वालों के सब सेम है, उसमें कुछ अलग नहीं है। तो जो 12 वालों को हम पढ़ा रहे हैं वही आपकी प्लेलिस्ट में भी डाल देते हैं, क्योंकि आपको भी वही पढ़ना है। तो जो 11 वालों को पढ़ाते हैं वही 12 वालों को मतलब पढ़ना होगा व्याकरण। 12 वालों को जो व्याकरण पढ़ाते हैं वही 11 वालों को पढ़ना है, क्योंकि दोनों लोगों की व्याकरण सेम है। ना मानो तो आप सिलेबस उठा के देख लो, ठीक है। तो जो नवीन, यहां पर और एक नोट दिया है, जो नवसृजित जिले हैं उसमें नाटक पूर्व की भांति पढ़ाए जाते रहेंगे। मान लो किसी जिले से कोई नया जिला कट के बना है, तो जो पुराना नाम था आपके जनपद का, पुराने वाले के अनुसार ही नए वाले में भी जो नाटक पढ़ने हैं। अब भी अगर आपका जनपद यहां पर नहीं शो कर रहा है, जो मैंने बताया है, फिलहाल तो 100% शो कर रहा होगा, फिर भी अगर आपका जनपद आप नहीं देख पाए हैं तो कायदे से देख लीजिए। फिर भी आपने कायदे से भी देख लिया, नहीं नहीं हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम इसमें है ही नहीं, तो अपने बड़े बूढ़े आसपास पूछिए कि हमारे जनपद का नाम कोई पुराना नाम तो नहीं था, बदला तो नहीं है, या किसी और पुराने जिले से कट के तो नहीं बना था अलग, वो बता देंगे, तो पुराने के अनुसार पढ़ लेना। फिर भी अगर आपका जनपद यहां नजर नहीं आ रहा है, नया पुराना कोई भी, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि मेरे जनपद का नाम, मेरे जिले का नाम इसमें नहीं है। आप हमें बताइए कि कौन सा नाटक हम पढ़ेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब इसलिए करना जरूरी है क्योंकि इसमें फायदा आपका ही है। सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट वीडियो पहुंचेंगे, वो चाहे अर्धवार्षिक के मॉडल पेपर्स हों, वार्षिक के मॉडल पेपर्स हों, कुछ भी हों, सारी चैप्टर्स वगैरह सब मिलते रहेंगे आपको, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जुड़े हमारे साथ। वीडियो को अपने कक्षा के सभी अध्यापकों, ग्रुप में और बच्चों को जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक बार अपने आप पढ़ना चाहते हैं, तो यूपीएमएसपी की वेबसाइट पे जाकर के, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से भी कायदे से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।